तो चलिए आज हम जानते हैं नंबर 1 थायराइड्स क्या है, क्या यह सिर्फ एक ग्रंथि है या आपकी सेहत का पूरा कंट्रोल इसी के हाथ में है। नंबर 2 अगर आपको थकान, वजन बढ़ना या बाल झड़ना शुरू हो गया है तो क्या यह थायराइड्स का संकेत हो सकता है। नंबर 3 क्या थायराइड्स आपकी वजन बढ़ने या कम न होने की असली वजह हो सकता है, इसे कंट्रोल करने का सही तरीका क्या है। नंबर 4 बिना दवा के थायराइड्स को ठीक करना संभव है, कौन से प्राकृतिक तरीके इसे जड़ से ठीक कर सकते हैं। नंबर 5 थायराइड के मरीजों के लिए कौन से फूड्स अमृत हैं और कौन से जहर से कम नहीं हैं, जानिए सही डाइट प्लान। नंबर 6 क्या थायराइड्स एक बार हो जाए तो ज़िंदगी भर दवा खानी पड़ेगी या इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। और नंबर 7 अगर आपको थायराइड्स है तो क्या इससे आपकी प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है, जानिए इससे बचने का उपाय। तो सबसे पहले हम जानते हैं नंबर 1 थायराइड्स क्या है, क्या यह सिर्फ एक ग्रंथि है या आपकी सेहत का पूरा कंट्रोल इसी के हाथ में है। दरअसल थायराइड्स एक छोटी लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथि है जो गर्दन के अग्र भाग में स्थित होती है। यह ग्रंथि केवल एक अंग होने के बावजूद शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों में निर्णायक भूमिका निभाती है। थायराइड्स हार्मोन जैसे कि T3 और T4 का निर्माण करती है जो हमारे शरीर के चयापचय, ऊर्जा उत्पादन और ऊतकों के विकास तथा कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब थायराइड्स हार्मोनों का स्तर असंतुलित हो जाता है तो यह शरीर के विभिन्न अंगों और प्रणालियों पर असर डालता है। अधिक हार्मोन उत्पादन से दिल की धड़कन तेज हो सकती है, वजन में कमी, बेचैनी और नींद में गड़बड़ी जैसी समस्या भी हो सकती है। वहीं हार्मोन की कमी से शरीर का चयापचय धीमा पड़ सकता है जिससे वजन बढ़ना, थकान, अवसाद और ठंड सहने में असमर्थता जैसी समस्या सामने आ सकती है। इसके अलावा थायराइड हार्मोनों का शरीर की शारीरिक वृद्धि, मस्तिष्क का विकास, हृदय गति, पाचन क्रिया और त्वचा तथा बाल सेहत के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन हार्मोनों का संतुलन बनाए रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। कभी कभी ऑटो इम्यून रोग, आयोडीन की कमी या अत्यंत अत्यधिक सेवन या अन्य आनुवंशिक कारणों से थायराइड में विकार उत्पन्न हो सकता है। इसलिए थायराइड को केवल एक साधारण ग्रंथि समझना उचित नहीं होगा, बल्कि इसे शरीर के समृद्ध स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण निर्णायक अंग माना जाता है। उचित देखभाल, नियमित जांच और संतुलित आहार के माध्यम से थायराइड से जुड़ी समस्याओं को समय रहते पहचान कर उनका उपचार संभव है। इस प्रकार थायराइड न केवल एक ग्रंथि बल्कि यह आपके शरीर के हार्मोन संतुलन और समृद्ध स्वास्थ्य का मूल आधार है। अब हम जानते हैं नंबर 2 अगर आपको थकान, वजन बढ़ना या बाल झड़ना शुरू हो जाए तो क्या यह थायराइड का संकेत हो सकता है। हाँ, थकान, वजन बढ़ना और बालों का झड़ना थायराइड की समस्या के सामान्य लक्षण हो सकते हैं। जब थायराइड ग्रंथि अपनी सामान्य क्षमता से कम या अधिक हार्मोन का उत्पादन करती है तो यह शरीर के कई कार्यों को प्रभावित कर सकती है। आइए विस्तार से समझते हैं कि यह लक्षण किस तरह थायराइड से जुड़ सकते हैं। जैसे नंबर 1 थकान। थायराइड हार्मोन हमारे शरीर के ऊर्जा उत्पादन और चयापचय को नियंत्रित करता है। अगर थायराइड का कार्य धीमा होता जाता है तो यह शरीर के ऊर्जा स्तर में गिरावट आती है जिससे लगातार थकान महसूस होती है। इसके अलावा मानसिक थकान और सुस्ती भी महसूस हो सकती है। नंबर 2 वजन बढ़ना। जब थायराइड के हार्मोन विशेषकर T4 और T3 का उत्पादन कम होता है तो शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि खाना पचाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और अतिरिक्त कैलोरी शरीर में वसा के रूप में जमा हो जाती है जिससे वजन बढ़ सकता है। हाइपोथायराइडिज्म में भी वजन बढ़ना एक सामान्य समस्या है। नंबर 3 बालों का झड़ना। थायराइड हार्मोन बालों के विकास के लिए भी जिम्मेदार होता है। जब थायराइड की कार्यक्षमता प्रभावित होती है तो बालों के झड़ने का कारण बन सकता है। हाइपोथायराइडिज्म से बालों की गुणवत्ता और विकास प्रभावित हो सकता है जिससे बाल पतले और कमज़ोर हो जाते हैं और अधिक झड़ने लगता है। दरअसल इन लक्षणों का होना केवल थायराइड से संबंधित समस्या का संकेत हो सकता है, लेकिन यह अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण भी हो सकता है। अगर इन लक्षणों के साथ अन्य परेशानी जैसे कि ठंड में अधिक सर्दी लगना, सूखी त्वचा या मानसिक अवसाद भी महसूस हो रहा है तो यह थायराइड की समस्या का संकेत हो सकता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3 क्या थायराइड आपकी वजन बढ़ने या कम न होने की असली वजह हो सकता है, इसे कंट्रोल करने का सही तरीका क्या है। दरअसल थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर में चयापचय को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का उत्पादन करती है। जब इस ग्रंथि में गड़बड़ी होती है तो थायराइड हार्मोन का असंतुलन हो जाता है जो वजन बढ़ने या कम न होने का मुख्य कारण बन सकता है। विशेष रूप से हाइपोथायराइडिज्म जो कि थायराइड हार्मोन का कम उत्पादन होता है में चयापचय धीमा हो जाता है जिससे शरीर में ऊर्जा खर्च कम हो जाती है और वसा जमा होने लगती है। दूसरी ओर हाइपर थायराइडिज्म हार्मोन का अत्यधिक उत्पादन में चयापचय तेज हो जाता है जिससे वजन घटता है, लेकिन इससे अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। थायराइड संबंधी समस्या का निदान नियमित थायराइड प्रोफाइल जैसे कि TSH, T3, T4 के टेस्ट से किया जाता है। अगर टेस्ट में असामान्य परिणाम आता है तो डॉक्टर दवाई जैसे कि
लेवोथायरोसिस के माध्यम से थायराइड हार्मोन के स्तर को सामान्य करने की कोशिश करता है। दवा के साथ साथ जीवन शैली में बदलाव भी महत्वपूर्ण है। संतुलित आहार जिसमें आयोडीन युक्त खाद्य पदार्थ, प्रोटीन, फल और सब्जियां शामिल हो लेने से चयापचय में सुधार हो सकता है। साथ ही नियमित व्यायाम करने से न केवल वजन नियंत्रित रहता है बल्कि हृदय स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। इसके अलावा तनाव को नियंत्रित करना और पर्याप्त नींद लेना भी आवश्यक है, क्योंकि यह कारक हार्मोन संतुलन पर प्रभाव डालता है। कुछ मामलों में डॉक्टर, पोषण विशेषज्ञ या एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट से सलाह लेने की भी सिफारिश करता है। ध्यान रहे कि बिना चिकित्सा सलाह के कोई भी दवा या सप्लीमेंट लेना उचित नहीं है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य में और भी जटिलताएं आ सकती है। इस प्रकार थायराइड संबंधी समस्या यदि समय पर पहचानी और नियंत्रित की जाए तो वजन प्रबंधन में भी मदद मिल सकती है। नियमित चिकित्सा जांच, संतुलित आहार, व्यायाम एवं तनाव प्रबंधन के माध्यम से थायराइड के असंतुलन को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 4, बिना दवा के थायराइड को ठीक करना क्या संभव है? कौन से प्राकृतिक तरीके से इसे जड़ से ठीक किया जा सकता है? दरअसल थायराइड पूरी तरह से बिना दवा के ठीक करना मुश्किल हो सकता है, खासकर यदि यह किसी गंभीर समस्या जैसे हाइपोथायराइडिज्म या फिर हाइपरथायराइडिज्म से संबंधित हो। हालांकि कुछ प्राकृतिक उपायों से थायराइड के स्वास्थ्य को सहायक रूप से सुधारने में मदद मिल सकती है, लेकिन यह उपाय दवा का विकल्प नहीं होता है। इन उपायों को अपनाने से थायराइड ग्रंथि के कार्य में सुधार तो हो सकता है और इसके प्रभाव को कम भी किया जा सकता है। जैसे नंबर आयोडीन युक्त आहार। आयोडीन थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक है। आयोडीन की कमी से थायराइड विकार हो सकता है। समुद्री भोजन, खासकर मछली, शंख और समुद्री शैवाल आयोडीन के अच्छे सोर्स है। साथ ही आयोडीन युक्त नमक का सेवन भी किया जा सकता है। नंबर 2, सेलेनियम और जिंक। सेलेनियम और जिंक थायराइड के कार्यों को बेहतर बनाने में मदद करता है। इन दोनों के अच्छे स्रोतों में नट्स, सीफूड, अंडे और साबुत अनाज शामिल हैं। नंबर 3, योग और ध्यान। मानसिक तनाव थायराइड स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है, इसलिए योग और ध्यान से तनाव को कम करने में मदद मिल सकती है। यह शरीर के हार्मोनल संतुलन को बेहतर बनाए रखने में सहायक है। नंबर 4, व्यायाम। नियमित शारीरिक गतिविधि से चयापचय में सुधार होता है तो थायराइड के कार्यों को बेहतर बनाता है। खासकर कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग व्यायाम फायदेमंद हो सकता है। नंबर 5, प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ। कुछ जड़ी बूटियाँ जैसे कि अश्वगंधा, तुलसी और गिलोय थायराइड के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी मानी जाती है। यह जड़ी बूटियाँ शरीर में ऊर्जा और हार्मोन संतुलन को बनाए रखने में मदद कर सकती है। हालांकि यह प्राकृतिक उपाय कुछ हद तक सहायक हो सकता है, लेकिन गंभीर थायराइड विकारों के लिए चिकित्सीय उपचार की आवश्यकता होती है। यदि थायराइड का स्तर सामान्य नहीं है तो डॉक्टर से संपर्क करना महत्वपूर्ण होता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5, थायराइड के मरीजों के लिए कौन से फूड्स अमृत हैं और कौन से जहर से कम नहीं हैं। जानिए सही डाइट प्लान क्या होता है। दरअसल थायराइड के मरीजों के लिए सही डाइट प्लान अपनाना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हार्मोन संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है और रोगों के लक्षणों में भी कमी आती है। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो अक्सर अमृत माना जाता है, जबकि कुछ खाद्य पदार्थ जहर के समान हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले जानते हैं थायराइड में अमृत के समान खाद्य पदार्थ। नंबर 1, आयोडीन युक्त आहार। थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक है। समुद्री शैवाल, समुद्री मछली और आयोडीन युक्त नमक को अपने आहार में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। नंबर 2, सेलेनियम स्रोत। ब्राज़ील, नट्स, अंडे, सीफूड और साबुत अनाज से सेलेनियम मिलता है, जो थायराइड के कार्यों को सहारा देता है और हार्मोन संतुलन में सुधार करता है। नंबर 3, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ। प्रोटीन सोर्स जैसे कि दालें, नट्स, दूध और अंडे थायराइड की गिनती के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, मेटाबॉलिज्म को सुचारू बनाते हैं। नंबर 4, फलों और सब्जियों का संतुलित मिश्रण। विटामिन और खनिजों से भरपूर फल एवं सब्जियां शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है। हल्के पके हुए हरी सब्जियां भी लाभकारी होती हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कुछ खाद्य पदार्थ थायराइड में जहर के समान होते हैं। जैसे नंबर 1, क्रूसीफेरस सब्जियाँ। कच्चे बंद गोभी, ब्रोकली, फूल गोभी, गोभी आदि में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो थायराइड ग्रंथि पर दबाव डाल सकते हैं। इन्हें पकाकर सेवन करना बेहतर रहता है। नंबर 2, सोयाबीन उत्पाद। अत्यधिक सोया या सोया आधारित खाद्य पदार्थ थायराइड हार्मोन के अवशोषण में रुकावट डाल सकते हैं, अतः इनका सेवन सीमित मात्रा में करें। नंबर 3, प्रोसेस्ड फूड और शक्कर। रिफाइंड शक्कर जैसे कि जंक फूड और अत्यधिक कैफीन युक्त पेय पदार्थ शरीर में सूजन बढ़ा सकते हैं और थायराइड की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकता है। नंबर 4, ग्लूटेन। कुछ मामले में ग्लूटेन संवेदनशीलता थायराइड के रोगियों में सूजन और अन्य समस्या उत्पन्न कर सकती है, इसलिए ग्लूटेन मुक्त आहार अपनाने पर विचार करना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं संतुलित डाइट प्लान। सुबह एक पौष्टिक नाश्ता जैसे कि ओटमील, अंडे और ताजे फल। दोपहर में हल्का प्रोटीन, सब्जियों और साबुत अनाज का मिश्रण और रात को पकी हुई सब्जी तथा प्रोटीन युक्त भोजन से डाइट को संतुलित रखें। नियमित रूप से डॉक्टर या पोषक विशेषज्ञों से परामर्श लेना भी आवश्यक है, ताकि व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार डाइट में बदलाव किया जा सके। अब हम आपको बताते हैं नंबर 6, क्या थायराइड एक बार हो जाए तो जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी या इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है।
जैसे थायराइड की समस्याओं के प्रकार अलग अलग होते हैं, इसलिए इसका इलाज भी रोग के प्रकार और गंभीरता पर निर्भर करता है। सबसे आम समस्या है हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि थायराइड का कम का काम करना, जिसमें शरीर में थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है। ऐसे मामले में मरीज को नियमित रूप से थायराइड हार्मोन की जगह लेने वाली दवाई लेनी पड़ती है। यह दवा जीवन भर लेनी पड़ सकती है, क्योंकि थायराइड ग्रंथि सामान्य रूप से अपने हार्मोन का उत्पादन फिर से शुरू नहीं कर पाती है। वहीं दूसरी ओर हाइपरथायराइडिज्म, थायराइड का ज़्यादा काम करना में थायराइड हार्मोन का अत्यधिक उत्पादन होता है। इस स्थिति में दवा, रेडियोधर्मी आयोडीन थेरेपी या सर्जरी से इलाज किया जा सकता है। कुछ मरीजों में रेडियोधर्मी आयोडीन थेरेपी या सर्जरी के बाद थायराइड का सामान्य स्तर पर वापस आ जाता है, लेकिन ऐसे मामलों में कुछ मरीजों को थायराइड हार्मोन का स्थापन उपचार लगातार करना पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ जीवन शैली संबंधी बदलाव और नियमित जांच से भी उपचार की दिशा में सुधार देखा गया है। इसलिए थायराइड की समस्या का सही निदान और विशेषज्ञ की सलाह बहुत महत्वपूर्ण है। हर मरीज की स्थिति अलग होती है और उचित देखभाल से उपचार को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे जीवन की गुणवत्ता बनी रहती है। अब हम लास्ट में आपको बताते हैं नंबर 7, अगर आपको थायराइड है तो क्या इससे आपकी प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है। जानिए इससे बचने का उपाय भी। जैसे थायराइड की समस्या प्रेगनेंसी में जटिलता पैदा कर सकती है, क्योंकि थायराइड हार्मोन माँ और शिशु दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि थायराइड ठीक से नियंत्रित नहीं रहता तो हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि थायराइड की कम सक्रियता से गर्भपात, प्री एपिलेप्सिया या जन्मजात विकास संबंधी समस्या हो सकती है। जबकि हाइपरथायराइडिज्म, यानी कि थायराइड की अधिक सक्रियता से भी प्रेगनेंसी में जोखिम बढ़ सकता है। इन समस्याओं से बचने के लिए सबसे पहला कदम है गर्भावस्था से पहले और दौरान नियमित थायराइड की जांच कराना। यदि आपको थायराइड की समस्या है तो गर्भधारण से पहले डॉक्टर से सलाह लेकर दवा की खुराक को समायोजित करना आवश्यक होता है।